जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि हमने अब तक अपनी सारी वीडियोस में सबकॉन्शियस माइंड को समझा, अपने इमोशंस को समझा, अपनी सोल को समझने की कोशिश करी। बट आज हम ये समझेंगे, और मैंने ये भी बताया कि अगर आपकी सोल पावर में है तो आप काफी हद तक आपके सारे दुखों से आपको निजात मिल जाती है। लेकिन अब एक सवाल सबके मन में उठता है, जो मेरे से जनरली लोगों ने मेरी वीडियो देखने के बाद पूछा भी, कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, वो बाद में निकलेगा, वो तो अभी इस वक्त अगर वो दुख में है, पेन में है, इस वक्त अभी उसे दर्द हो रहा है, तो अभी इस वक्त इस मोमेंट में वो ऐसा क्या करे कि वो उस डिप्रेशन से बाहर आ जाए, वो नॉर्मल हो जाए, वो फिर से हैप्पी मूड में आ जाए, या फिर से वो एक अपनी नॉर्मल लाइफ को जीना शुरू कर दे, या कहो कि वो उस दर्द से बाहर निकलकर फिर से खुद को खड़ा कर ले। तो उस मोमेंट पे वो क्या करे? क्योंकि सोल को पावर में लाने के लिए तो कुछ थोड़ी सी मेहनत होती है, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो मैंने हमेशा से कहा है कि अगर आपकी सोल पावर में आएगी, आपकी सोल जब डाउन जाती है, आपकी चेतना जब डाउन हो जाती है, तब आप पेन के शिकार हो जाते हैं, तब आप दुख के शिकार हो जाते हैं, तब आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, या किसी भी दर्द से आप गुजरते हैं। लेकिन जैसे ही सोल पावर में आएगी तो आप उस दर्द से, उस पेन से धीरे धीरे बाहर आने लग जाते हो। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हम आज बात करेंगे कि ऐसा इंस्टेंट क्या करें। अभी जैसे मान लो अभी कोई व्यक्ति है, वो पेन में है, वो दर्द में है, वो तकलीफ में है, तो अभी उसको क्या करना चाहिए जिससे कि वो थोड़ा सा उसको रिलीफ मिले, थोड़ा उससे बाहर आ जाए। तो मैं हमेशा की तरह अभी भी यही कहूंगी कि आपको अपनी सोल को थोड़ा सा ऊपर उठाना है, अपनी चेतना को ऊपर उठा के लेके आना है। और चेतना को ऊपर उठाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर हम उससे बाहर आ पाएंगे। तो आज हम समझेंगे कि डिप्रेशन से बाहर आने में ना आपकी सबसे बड़ी जो कोई हेल्प कर सकता है, तो वो है आपकी खुद की चेतना, यानी आपकी खुद की सोल। अगर वो पावर में आ जाए तो आप धीरे धीरे उससे बाहर आ जाओगे। अब सवाल उठता है कि सोल ऐसा कैसे कर सकती है, हम सोल को कैसे ऊपर उठाएं, कैसे सोल को पावर में लेके आए कि अभी जो हमें दर्द हो रहा है, अभी जो हमें तकलीफ हो रही है, जो हमें पेन हो रहा है, उससे हम कैसे बाहर निकले। तो उसके लिए आपकी हेल्प करेंगे आपके ये नेचर, यानी आप इसे कहो, आप भगवान कह सकते हो, आप नेचर कह सकते हो, आप गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु, जो भी आप कह सकते हो वो आप नाम दे सकते हो। लेकिन आपकी हेल्प यही करने वाले, यही यूनिवर्स आपकी हेल्प करने वाला है, यही प्रकृति, यही नेचर आपकी हेल्प करने वाली, और कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला है, इस मोमेंट पे तो नहीं करने वाला है। तो देखो, सबसे पहले समझो कि अगर आप किसी दर्द में हो, किसी पेन में हो, डिप्रेशन में हो, तो सबसे पहले तो एक काम करना है आपको, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। सबसे पहले आपको ना, आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, आप किसी न किसी भगवान को तो आप मानते होंगे, किसी न किसी पे तो आपको ट्रस्ट होगा। या चलो भगवान को नहीं मानते तो यूनिवर्स को तो मानते होंगे, किसी शक्ति को तो मानते होंगे, कोई तो पावर होगी जिसको आप मानते होंगे, जिसमें आप ट्रस्ट रखते होंगे। सबसे पहले तो ना आप उस गॉड के लिए, जो भी आपके गॉड है, जो भी आपके गॉड है या जो भगवान है, आप उनको ना सरेंडर कर दो। सरेंडर कर दो, हाथ उठा के, खड़े करके आकाश की तरफ हाथ उठाओ और हाथ उठा के कह दो कि हे परमात्मा, अगर तू है, और अगर तू है तो प्लीज मुझे इस दर्द से बाहर निकाल। सबसे पहला काम आपको यही करना है। सबसे पहले बेड पे बैठे हो ना, बेड पे बैठे बैठे ऐसा करो, लेटे हो लेटे लेटे ऐसा करो, खड़े हो खड़े होके आकाश की तरफ हाथ उठाओ और हाथ उठा के भगवान से ये कह दो कि हे परमात्मा, अगर तू है तो मेरी मदद कर, मुझे इस दर्द से बाहर निकाल। मैंने भी यही किया था, क्योंकि मुझे तो यही नहीं पता था कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे यही नहीं पता था कि डिप्रेशन का कोई डॉक्टर भी होता है या इसका कोई इलाज भी होता है। तो मैंने तो सरेंडर करा था। तो आप अपने भगवान, जिस भी भगवान को आप मानते हो, आप सबसे पहले उस भगवान को सरेंडर कर दो, हाथ उठा कर दो। जैसे सरेंडर करते हैं ना, जो अपराधी नहीं सरेंडर कर देते कि अब हमने सरेंडर कर दिया, हम तैयार हैं, तो ऐसे सरेंडर कर दो भगवान की तरह कि अब हमारे बस की कुछ नहीं, हमने जो करना था कर लिया, अब हम जो है सरेंडर करते हैं भगवान, हम आपके चरणों में आप अपने आप को सरेंडर करते हैं कि आप हमें संभाल लो। सबसे पहला काम आपको ये करना है, सबसे पहला काम। और अगर आप हिंदू हो या आप किसी भी देवी देवताओं को मानते हो तो आप मंदिर जा सकते हो। अब दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम आपको ये करना है,
आपको मैंने कहा कि आपको ठीक कर सकता है ये नेचर, ये भगवान, ये प्रकृति, ये यूनिवर्स आपको ठीक कर सकता है। तो आपको हेल्प लेनी है प्रकृति के 5 तत्वों की। प्रकृति के 5 तत्व कौन कौन से हो गए? पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। ठीक, ये जो पृथ्वी के, ये जो 5 तत्व है नेचर के, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, इनकी आपको हेल्प लेनी है। इन सभी तत्वों की आपको हेल्प करनी है। ये सभी तत्व मिलकर आपको उस डिप्रेशन से बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? अगर मैं सारे तत्वों को एक साथ समझाऊंगी तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ, मैं इस फर्स्ट पार्ट में, इस फर्स्ट वीडियो में मैं आपको 3 कवर करती हूँ। मैं पृथ्वी, जल, आकाश को कवर करती हूँ। वायु और अग्नि की हेल्प कैसे लेनी है वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे। ठीक है, अब आते हैं पृथ्वी की हेल्प आपको कैसे लेनी है। सबसे पहले आप ये समझो, आप जहां भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, आपको 3-4 चीजें करनी है। अगर आप गांव में हो तो बहुत अच्छी बात है, गांव में हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर शहर में भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि शहरों में ज्यादातर खेत वगैरह होते नहीं है। सबसे पहले आपको ये करना है कि अगर पॉसिबल है, आप डिप्रेशन में हो अभी, अगर पॉसिबल है तो अपने घर से निकल जाओ, अपने घर से निकल जाओ और जाकर किसी हिल स्टेशन पे चले जाओ, किसी ऐसी जगह चले जाओ जो नेचर के बिल्कुल, जहां नेचर ही नेचर है, जहां जब आप खड़े होकर आसपास देखो तो आपको नेचर ही नेचर नजर आए, पहाड़, पौधे, झरने, नदियां और नेचर ही नेचर। आप वहां पे जाओ, हिल स्टेशन पे जाओ, हिल स्टेशन पे घूम आओ। आप प्लानिंग कर लो, मैं जानती हूँ आपका मन नहीं करेगा, लेकिन प्लानिंग करो अगर पॉसिबल है तो। अगर पॉसिबल है तो आप प्लानिंग करो, हिल स्टेशन पे जाओ, वहां पे घूमो फिरो, वहां पे स्टे करो, कुछ दिन वहां रुको। और वहां पे जाने के बाद आपको क्या करना है, आप जैसे आप चले गए तो आपको ना पृथ्वी की हेल्प लेनी है। पृथ्वी की हेल्प कैसे ले सकते हैं आप ना, आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आप शहर में हैं तो आप एक मुल्तानी मिट्टी करके नाम, मुल्तानी मिट्टी आती है, आप रिसर्च कर लेना, गूगल पर देख लेना, मुल्तानी मिट्टी आती है। उस मुल्तानी मिट्टी को आपको क्या करना है, भिगोना है, रात भर भिगो दो, वो सुबह मैश हो जाएगी। मैश होने के बाद आपको क्या करना है, सुबह या दिन दोपहर जब भी आपको टाइम मिले, आप कमरा बंद करो, कपड़े अपने सारे उतारो, मतलब खुद को थोड़ा सा अनकवर्ड कर लो, और अपनी चेस्ट पर, गले पर और अपने माथे पर और अपने हाथों पर, और हो सके तो पैरों पर भी आप उसका पूरा लेप बना के लगाओ, मुल्तानी मिट्टी का लेप बना के लगाओ। आप पूरा लेप कर लो, अपने चेस्ट पर लेप करो, अपने हाथों पे लेप करो, पूरे माउथ को लेप करो, और लेट के ना हल्की सी उसमें बिल्कुल मंदा सा पंखा चला दो, हल्का 1 नंबर पे पंखा चला के आप लेट जाओ और डीप ब्रीथिंग करो। अगर आप शहर में हो, आप बाहर नहीं जा सकते तो, क्योंकि आपको पृथ्वी की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, उसी मुल्तानी मिट्टी को अपनी नाक के सांस के साथ आपको उसकी खुशबू को अंदर लेना है, उसको सूंघना है आपको। और अगर आप और ज्यादा इसे इफेक्टिव बनाना चाहें तो आप उसी मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा आप इत्र भी इंक्लूड कर सकते हैं। इत्र डाल लो, किसी भी तरह का इत्र डालो, और इत्र डाल के उसको अपनी सांस के साथ उसकी खुशबू को डीप ब्रीथिंग के साथ उसको अंदर लो, और डीप ब्रीथिंग के साथ उसको छोड़ो। अपनी सांस को डीप ब्रीथिंग करो आप उसके साथ, जब, और आपको ये 7-8 दिन तक लगातार करना है। ये एक पहला मैंने आपको बताया अगर आप शहर में हो। उसके बाद दूसरी कैसे हेल्प लेनी है पृथ्वी तत्व की, आप नहाने धोने के बाद या सुबह या मॉर्निंग में आप वॉक के लिए जाओ, किसी पार्क में चले जाओ, और वहां पे की जो घास है, जो मिट्टी है, वहां पे नंगे पैर चलना शुरू करो। नंगे पैर चलना शुरू करो, कुछ देर उस मिट्टी में अपने पैरों को रखो, अपने हाथों को से टच करो, अगर कर सकते हो तो टच करो। जो आसपास पेड़ पौधे हैं उनको थोड़ा टच करो, टच करके उनको फील करने की कोशिश करो। ठीक है, उन फ्लावर्स को फील करने की कोशिश करो, जो प्लांट्स है उनको फील करने की कोशिश करो, और मिट्टी के संपर्क में आओ, ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के संपर्क में आओ। और अगर पॉसिबल है तो आपका कोई गांव है, अगर आप कोई होता है ना, जैसे हमारे गांव भी होते हैं, तो आप अपने गांव में चले जाओ कुछ दिनों के लिए, वहां तरह तरह के लोग मिलेंगे, नए गांव वालों से आप मिलो, और गांव के जो खेत है आप वहां जाओ, उस खेतों में आप लेट जाओ, उस पृथ्वी तत्व की आपको हेल्प लेनी है। ये पृथ्वी तत्व आपके
जो अंदर जो इमोशंस है उसको बैलेंस करना शुरू कर देगी। पृथ्वी तत्व यानी मूलाधार चक्र, यानी जैसे आप पृथ्वी के कांटेक्ट में आओगे आपका मूलाधार चक्र थोड़ा सा बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही मूलाधार चक्र बैलेंस होगा आप पृथ्वी तत्व के कांटेक्ट में आएंगे तो आपके इमोशंस में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, आपकी फीलिंग्स चेंज होना शुरू हो जाएगी, आप थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेंगे। ठीक है, तो खेतों में जाओ, खेतों में घूमो, मिट्टी को आप टच करो, लेट सकते हो तो लेट जाओ, मैं तो यही कहूंगी कि खुलेआम लेट जाओ, पसर जाओ उसमें, लपेट लो मिट्टी को, पृथ्वी को ऐसे गले लगा लो ना पृथ्वी को कि जैसे आप अपनी माँ के गले लग जाते हो। जब रोज छोटे थे हम अपने रो के माँ के गले लग जाते थे, ऐसे पृथ्वी को अपने गले लगा लो और पूरी तरह से उसको अपने आप में समेट लो और फील करो उसको कि वो आपकी नेगेटिविटी को अब्सॉर्व कर लेगी। पृथ्वी तत्व में ये ताकत होती है, नेचर में बहुत ताकत होती है। तो मैंने आपको तीनों बता दिए। अगर आप घर में हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो आप मुल्तानी मिट्टी की हेल्प लो। मुल्तानी मिट्टी को रोज रात में भिगो के रखो और सुबह मैंने जैसे बताया पूरी बॉडी को उसको आपको लेप करना है, उसको पूरा एक लेप बना के और पंखा चला के थोड़ी देर आपको लेटना है। और इत्र का यूज करो, उसमें थोड़ा सा इत्र डालो, उसकी खुशबू को आपको डीप ब्रीथिंग के साथ लेनी है। आ रहा है समझ में मैं जो बता रही हूँ? ठीक है, तो ये आपको पहला स्टेप आपको इस तरह से करना है। अगर आप बाहर जा सकते हैं, किसी हिल स्टेशन पे जा सकते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा होगा आपके लिए उस टाइम पे जिस समय आप पेन में हैं, तो बहुत अच्छा होगा। उस समय चारों तरफ नेचर होगी तो आपकी हीलिंग काफी होती है। ये तो हीलिंग प्रोसेस, ये आपको हील कर देंगी। ठीक है, अभी जो आप डिप्रेशन में हो ये आपको हील पावर देंगी। ठीक है, हील करेंगी आपको। तो पृथ्वी तत्व की इस तरह से आप हेल्प ले सकते हो। दूसरा, अब हम बात करते हैं जल तत्व की, कि आपको जल तत्व की कैसे हेल्प लेनी है। जल तत्व की सबसे पहली हेल्प तो आपको इस तरीके से लेनी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। जितना आप पानी, मतलब कम से कम 5-6 लीटर पानी आप डेली पियो। और कोशिश करो अगर गर्मी है तो ठंडा पियो और अगर सर्दी है तो थोड़ा गुनगुना पियो, लेकिन पानी आपको ज्यादा पीना है। ठीक है, पानी पीना भी ज्यादा है। और मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप ना दिन में कम से कम, अगर आप घर में हो तो दिन में कम से कम 2 बार 15-15 मिनट के लिए, कम से कम 15 से 20 मिनट आप लगा लो, आप शावर चलाओ और शावर के नीचे ना खड़े हो जाओ, मतलब खड़े हो जाओ, मतलब शावर लो, पानी को गिरने दो अपने सर से, अपने माउथ, अपने नेक, अपने चेस्ट, अपने स्टोमक, सब से उसको पानी को अपने हाथों से, अपनी बॉडी से उस पानी को बहने दो और स्लोली स्लोली पानी को फील करो कि वो पानी आपके ऊपर गिर रहा है, आपकी सारी नेगेटिविटी सब अपने साथ उस पानी बहा के ले जा रहा है। और आपको ये 2 बार करना है पूरे दिन में, 2 बार आपको शावर लेना है, मस्त वाला शावर लेना है। मस्त वाला मतलब मस्त वाला मतलब पूरा खोल के एंजॉय करते हुए, फील करते हुए आपको उसमें नहाना है आपको 2 बार। और नहाना भी ऐसे नहीं कि फटाफट मग्गड़ से पानी डाला नहा के बाहर आ गए, नहीं, आपको ठहरना है, आपको पानी को मौका देना है, अपनी एनर्जी, खुद को हील करने का मौका देना है आपको पानी को। अगर आप मौका नहीं दोगे तो फिर वो कोई फायदा नहीं। मौका दो उस पानी को भी तो मौका दो कि वो आपको हील कर पाए। तो पहला ये करना। और दूसरा क्या करना, अगर आप कर सकते हो तो, अगर आप बड़े घर में हो, आपके पास टब है या आपके पास कोई ऐसा स्पेस है, आप स्विमिंग कर सकते हो तो स्विमिंग करो। अगर आप कहीं जाके स्विमिंग कर सकते हो, आप उसमें नहा सकते हो तो उसमें पड़ जाओ, पड़े रहो पानी में। 1 घंटा आप पानी में पड़े रहो। मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि आप पानी में पड़े रहो, पानी को दे दो आप 1 घंटा, डेली 1 घंटा पानी को दे दो। आपके घर में टब है तो आप टब को भर लो, उसके अंदर आप पड़ जाओ। और हो सके तो उस टब में अगर कर सको तो, ये मैं सब ऑप्शनल दे रही हूँ, जो कर सके वो कर ले, जो नहीं कर सकता उसके लिए सिंपल है, मैंने बता दिया, पानी में रहो। जो कर सकते हैं वो ऐसा करें कि उस पानी में इत्र डालें और थोड़े बहुत फ्लावर डाल लें, गुलाब के फ्लावर आते हैं उसकी पत्तियां डाल लें और उसमें पड़ जाए। इत्र डाल लें, पानी को बिल्कुल खुशबूदार बना लें, गुलाब के फ्लावर की पत्तियां डाल लें और उसमें पड़ जाए और पड़े रहें आप उसमें, उसको फील करें। पानी अपनी पूरी बॉडी पे पानी को महसूस होने दीजिए, तो वो आपको हील करेगा। पानी आपको हील करेगा, जल आपको हील करेगा और आपको इतना रिलीफ मिलेगा ना, इतना रिलीफ मिलेगा कि आप हैरान रह जाओगे। और ये आपको दिन में 2 बार करना है और अगले तब तक करना है जब तक आप अच्छे से हील नहीं हो जाते। खूब अच्छे से नहाना है, शावर लेना है और खूब अच्छे से नहाना है। अब इसका दूसरा ऑप्शन भी मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी गांव में हो तो गांव में तो आपने देखा है वो हौज वगैरह बनी होती है, ट्यूबवेल वगैरह चलती रहती है, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। वहां जाके इंजॉय करो, खूब नहाओ, आपको पानी के टच में रहना है आपको ज्यादा से ज्यादा।
ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको पानी के टच में रहना है। दिन में 3-4 बार मुंह धो, अपना हाथ धो, उठो, मुंह धो, बार बार मुंह धो, आंखें धो अपनी, वो हील करेगा आपको। ठीक है, और कहीं हिल स्टेशन पे जा रहे हो तो वहां पे जो कोई झरना बह रहा है, कोई नदी है, कोई ऐसा जहां से पानी गिर रहा है, वहां नहाओ, वहां वहां अपना टाइम एक्सपेंड करो, वहां पानी को टाइम दो, उस झरने में बैठो, उस पानी में बैठो, उस पानी में अपने पैर डाल के बैठो। मैं तो कहती हूँ नहा ही लो। नहा नहीं, पर अगर ऐसा है कि नहा नहीं सकते तो कोई बात नहीं, अपने पैर थोड़ा सा उस पानी में, हाथ और अपने पैरों को भिगो, मुंह धो, थोड़ा उसको टच करो, पानी को मौका दो। पानी आपको हील करेगा, वाटर आपको हील करेगा। ये जो जितनी भी नेचुरल जो हमारी चीजें हैं, जैसे पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, पंच तत्व, इसको बोलते हैं पंच तत्व। पंच तत्वों से ही हम बने, तो इन्हीं पंच तत्वों में तो ताकत होती है कि ये हमें हील कर सकते हैं, ये हमें हील कर सकते हैं। हील करने का मतलब क्या, हमारी चेतना को ऊपर उठा सकते हैं। जैसे ही हम पानी के टच में आएंगे, जैसे ही हम पृथ्वी के टच में आएंगे, हमारी चेतना ऊपर उठना शुरू हो जाएगी, और जैसी चेतना ऊपर उठेगी, आपका पेन, आपकी सफरिंग धीरे धीरे ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ये मैं हमेशा से कहती आई हूँ। ठीक है, तो जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जो पेन हो रहा है, जो दर्द हो रहा है, जो तकलीफ हो रही है, जो भी हो रहा है आपको, वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पानी की ज्यादा से ज्यादा हेल्प लेनी, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, ज्यादा से ज्यादा वक्त अपना पानी में गुजारना है। अब बात करते हैं आकाश तत्व की, कि आकाश तत्व की हेल्प आप कैसे लें। आकाश तत्व की हेल्प आप इस तरह से ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर आप शहर में हैं तो आप छत पे जाइए, दरी बिछाइए, कोई पलंग, दरी वगैरह कुछ भी, आप वहां पे ना आराम से लेट जाइए, और आपको आकाश की तरफ देखना है। आपकी निगाहें आकाश की तरफ होनी चाहिए। अगर आप रात में लेट रहे हो, मैं तो कहूंगी रात में भी लेट जाओ अगर पॉसिबल है तो आकाश के जो तारे हैं, जो चांद तारे हैं, आप उनको देखो, उनको बस देखना है आपको, और देखते देखते आपको ब्रीथिंग, अपनी जो सांसें हैं उस पर फोकस करना है। सांस गहरी लेनी है आपको, गहरी सांसें लेनी है। यानी आप सांस जब अंदर लें तो आपका पेट फूलना चाहिए, नाभि तक वो सांस आनी चाहिए, और जब आप सांस छोड़ें धीरे से तो आपका पेट पिचकना चाहिए, यानी थोड़ा सिमटना चाहिए। डीप ब्रीथिंग आप करें, इस तरह से आप आकाश की तरफ देखें और आकाश की हेल्प करें। तो आकाश क्या है, आकाश जनरली खाली होता है, खाली तत्व, यानी थोड़ा सा अपने आप को खाली करें, अपने पेट को खाली करें, सांस छोड़ें, गहरे से सांस छोड़ें और गहरी सांस लें, और आकाश को आपको बार बार निहारना है, बार बार निहारना है। जितनी बार आप आकाश को निहारो, उतनी बार गहरी सांस लो और आकाश की तरफ देखो, और सांसों के साथ ये प्रैक्टिस करें। इससे आपका आकाश तत्व वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। आकाश तत्व आपको ठीक करेगा। आकाश तत्व मतलब जो सांसें हैं आपकी, वो थोड़ा सा ठीक हो, जैसे ही सांस गहरी होगी आकाश तत्व ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो आकाश तत्व जैसे ठीक होगा, आपके जो माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं रिपीटेडली, वो स्लो डाउन हो जाएंगे। उनके स्लो डाउन होते ही आप काफी रिलैक्स महसूस करेंगे, काफी बहुत अच्छा फील करेंगे। ठीक है, और अगर आप किसी हिल स्टेशन पे, तो वहां तो बहुत अच्छी बात है, वहां भी जाके लेट जाओ, देखो आकाश को, आकाश की तरफ निहारो और डीप ब्रीथिंग करो, और आसपास जो भी आपके है उसको नोटिस करना शुरू करो, उसको फील करना शुरू करो कि क्या है मेरे आसपास। आसपास मेरे पेड़ हैं, पौधे हैं, टच करो। पत्थर लो हाथ में, कोई पत्थर भी हाथ में आ गया तो लो, उसको टच करो, उसको ऐसे देखो। थोड़ा सा अपने आप को ना कॉन्शियस करने की कोशिश करो, यानी कॉन्शियस हो जाओ। कॉन्शियस मतलब जो भी देख रहे हो, जो भी सुन रहे हो, उसे ध्यान से सुनो, ध्यान से फील करो, ध्यान से उसको देखो, ऑब्जर्व करो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके जो रिपीटेडली थॉट्स आ रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड से, वो स्लो डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप आकाश तत्व की हेल्प ले सकते हैं, यानी सांसों की, आपको एक तरह से ये कह लो कि आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप गांव में हैं, चाहे आप हिल स्टेशन पे हैं, आप प्राणायाम करो। सांसों के साथ, अपनी गहरी सांसों के साथ प्राणायाम करना शुरू करो। ये प्राणायाम क्या करेगा, प्राणायाम अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सब क्या करेगा, अनुलोम विलोम क्या करेगा, या गहरी डीप ब्रीथिंग क्या करेगी, आपके आकाश तत्व को ठीक करेगी। और जैसे ही आकाश तत्व ठीक हो जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड से जो बार बार रिपीटेडली थॉट्स आ रहे हैं नेगेटिव, वो स्लो डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी अगर ज्यादा में वायु और अग्नि को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।